आया बच्चों, आज हम पूर्ति के नियम की विशेषता पढ़ेंगे। पूर्ति के नियम की विशेषता, पहला है धनात्मक संबंध। पूर्ति का नियम रेखांकित करता है कि कीमत तथा पूर्ति की मात्रा के बीच एक धनात्मक संबंध होता है जबकि अन्य घटक अपरिवर्तित हों। दूसरा है पूर्ति में परिवर्तन की दिशा। पूर्ति का नियम इस बात को स्पष्ट करता है कि पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन किस दशा में होता है। यह परिवर्तन के आकार को नहीं दर्शाता। यह परिवर्तन के आकार को नहीं दर्शाता। तीसरा है आनुपातिक संबंध नहीं होना। आनुपातिक संबंध नहीं होना। कीमत में परिवर्तन तथा परिणाम स्वरूप होने वाले पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन के बीच कोई आनुपातिक संबंध नहीं होता। यह बात पूर्ति के नियम की विशेषता है। यह बात पूर्ति के नियम की विशेषता है। चौथा है एक तरफा विश्लेषण। इस नियम में केवल कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन का ही विश्लेषण करता है। इसमें सिर्फ कीमत में परिवर्तन से ही पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन होता है। पूर्ति में परिवर्तन का कीमत पर क्या प्रभाव होता है, इस संबंध में यह नियम मौन है। अतः इसे एक तरफा विश्लेषण भी कहा जाता है। पूर्ति का नियम लागू होने का कारण या प्रमुख कारण, पहला है लाभ का घटक। किसी वस्तु की पूर्ति करते समय उत्पादक का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। किसी वस्तु की कीमत में बिना लागत में परिवर्तन के जो वृद्धि होती है, इससे लाभ बढ़ जाते हैं। इसलिए उत्पादक उत्पादन बढ़ाकर वस्तु की पूर्ति में वृद्धि करते हैं। इसके विपरीत यदि कीमत में गिरावट आ जाती है तो पूर्ति घट जाती है, क्योंकि कम कीमत पर लाभ का मार्जिन घट जाता है। दूसरा है फर्मों की संख्या में परिवर्तन। कीमत में वृद्धि से भावी उत्पादक बाजार में प्रवेश के लिए इच्छुक होते हैं, क्योंकि देखते हैं उस वस्तु की कीमत में अधिक है और लाभ की मात्रा अधिक है। वे संबंधित वस्तु का उत्पादन करके अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। इस प्रकार बाजार में फर्मों की संख्या बढ़ जाती है तो बाजार में पूर्ति में भी वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत जब कीमत में गिरावट आने लगता है तो ऐसी कुछ फर्में उत्पादन बंद कर देती है या उत्पादन में कमी कर देती हैं, जिससे लाभ की आशा नहीं हो या कम लाभ की आशा हो। परिणाम स्वरूप संबंधित वस्तु की पूर्ति घट जाती है, क्योंकि फर्मों की संख्या कम हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। यदि मूल्य बढ़ा तो बेचने वाली की मात्रा बढ़ जाती है, और यदि मूल्य कम हुआ तो बेचने वाली की मात्रा कम हो जाती है। तीसरा है स्टॉक में परिवर्तन। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो विक्रेता अपने स्टॉक से अधिक मात्रा में पूर्ति करने लगते हैं। जब कीमत में गिरावट आ जाती है तो वे अपने स्टॉक में से अधिक मात्रा में पूर्ति के लिए वस्तु नहीं लाएंगे। वे अपना स्टॉक भविष्य में कीमत बढ़ने की आशा में बढ़ाने का प्रयास करते हैं। स्टॉक को इसलिए रखा जाता है कि भविष्य में जब यदि वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से वो इस स्टॉक को बाजार में ले आता है। अब आपका होमवर्क क्वेश्चन है, पूर्ति के नियम का अपवाद बताइए। पूर्ति के नियम का अपवाद बताइए। यह आपका होमवर्क क्वेश्चन है। दूसरा है पूर्ति वक्र में उतार चढ़ाव या पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन को समझाइए। पूर्ति वक्र में उतार चढ़ाव या पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन को समझाइए। यह आज आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है।